नमस्कारम, नमो नमः। आप सभी का वेलकम है सेल्सफोर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसकी लेयर्स क्या होती है और डिप्लॉयमेंट्स की जो अलग-अलग मेथड्स वगैरह हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो इसका नाम आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक नेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपको उस पे वर्क करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ से कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो आप सब लोगों ने गूगल ड्राइव का यूज़ किया होगा, गूगल फ़ोटोज़ का यूज़ किया होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव जो है उसका आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। अब वो जो चीज़ें हैं उनके बैकएंड में जो चीज़ काम कर रही है या जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रही है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब हम समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे उसको रिज़ॉल्व करता है वो समझते हैं। तो चलिए जैसे मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है। उस कंपनी में अभी आपके पास में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, आपके पास में अपना लैपटॉप है, आप अपने डॉक्यूमेंट, फाइल्स वगैरह सब अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं। समय के साथ में आपने कुछ नए रिसोर्सेज़ यानी नए लोग जो है वो हायर किए हैं। अब उनके लिए आपको डिवाइसेज़ परचेज़ करनी पड़ी, उस पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ लेना पड़ा। तो अब बहुत सारी डिवाइसेज़ आपके पास में हो गई। अब क्योंकि आपको फाइल वगैरह फटाफट से चाहिए होंगी तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ा, इंटरनल नेटवर्क जिस पे कि आप इज़िली चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ और काम कर पाएँ। तो उसके लिए आपको एक अलग से टीम हायर करनी पड़ी जो कंप्लीट नेटवर्क को देखेंगी। और ऐसे करके आपका बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट हो गया और परफॉर्मेंस जो है वो भी धीरे हो गई। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मान लो कि किसी डिवाइस पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई। अब उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाएगा, कैसे रिस्टोर किया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होती रहती है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन के रूप में आता है कि वो एक तरह से क्लाउड यानी कि इंटरनेट पर होस्टेड रहता है और वहाँ पे हमारे सर्वर्स रहते हैं। वहाँ पे जो हमें फाइल्स स्टोर करनी है या फिर हमें और भी कुछ काम करना है तो वो सब कुछ वहाँ पे रहता है। हम अपनी लोकल डिवाइसेज़ से इंटरनेट के थ्रू जो है उसे एक्सेस कर पाते हैं और यही एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ऑन डिमांड सर्विसेज़ ओवर द इंटरनेट। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। इससे आप समझ पा रहे हैं कि जो ऑन डिमांड अच्छा ऑन डिमांड सर्विसेज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लियो कि मुझे ज़रूरत है केवल और केवल 2 जीबी रैम की, तो अब हो सकता है कि सर्वर जो है वो 50 जीबी रैम का हो और भी बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं सर्वर की तो डेफ़िनेटली रैम वगैरह डिफरेंट होगी। अब मुझे जितनी ज़रूरत है, मुझे डिमांड केवल और केवल 2 जीबी की है, तो मैं केवल 2 जीबी के ही पैसे दूँगा, बहुत सारे के पैसे नहीं दूँगा। तो उससे मैं अपनी बचत भी कर सकता हूँ और चीज़ों को भी अच्छे से लेके चल सकता हूँ। चलिए जी, हम और भी चीज़ों को गहराई से समझ लेते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कि इसे एक और तरीके से परिभाषा को समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर hosted over the internet for storing and retrieving the data. The cloud provides a number of IT services such as servers, databases, software, virtual storage and networking and many more. सो मेनली जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें हमारा एक सर्वर होता है जो कि इंटरनेट पर होस्ट रहता है और वहाँ से हम लोग जो है हमारी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अ, ये बहुत सारी जो आईटी सर्विसेज है वो देता है, जैसे कि डेटाबेस हम वहाँ पे बनाना चाहते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कोई वर्चुअल स्टोरेज रखना चाहते हैं, तो वो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो समय के साथ में आप आगे समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की लेयर्स। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 मुख्य लेयर्स होती है, उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो लेयर्स में सबसे पहला आता है वो है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। चलिए जी, हम इसे फुल स्क्रीन में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले हमारे पास में है आस, पास एंड सास। अब इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे तो चीज़ों को थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास में है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सास। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि इट प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर वेयर यूजर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस ऑन देयर लोकल डिवाइसेस instead the applications reside on a remote cloud network access through the API और वेब और API। तो मतलब क्या है कि जो हमारा
सर्वर है उस पर हमारी एप्लीकेशंस रहेगी और उस एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए हम लोगों को केवल इंटरनेट की ज़रूरत होगी और जो भी हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने लोकल कंप्यूटर में, हमारे लोकल जो सिस्टम है उसमें किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, केवल हम लोगों के पास में इंटरनेट होना चाहिए। उस इंटरनेट कनेक्टिविटी से हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं। और ये जो लेयर है ये एंड यूज़र के लिए, एंड यूज़र मतलब कि अ, जो कि फाइनल यूज़र है, जिनके लिए ये सब कुछ काम हो रहा है, जो भी हम कोडिंग वगैरह लिखेंगे आगे जाके या कुछ भी जो आगे चल के हम लोग चीज़ें बनाएंगे, वो सब कुछ मैटर करता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो सेल्सफोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास का एक एग्जाम्पल है। इससे एक और तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपके लैपटॉप में मान लियो कि एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आपने बोल दिया है कि कोई यूजर यूज कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से सास हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। ठीक है, आपके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन उसको यूजर यूज कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पास की। पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या हो रहा है कि इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद अ क्लाउड इन्वायरमेंट इन विच दे कैन डेवलप, मैनेज एंड डिलीवर देयर एप्लीकेशन। तो इस वाले में क्या होता है कि मेनली इसको जो है वो डेवलपर्स लोग, ठीक है, पास इज यूज बाय डेवलपर, मतलब जो डेवलपर्स लोग हैं, हम लोग जो है वो अधिकतर इसको यूज करते हैं। इसमें हम लोग हमारा कोड वगैरह पूरा मैनेज करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसका डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ देखते हैं। मेनली इसमें क्या होता है कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मान लियो कि आपका जो लैपटॉप है वो आपका सर्वर पर स्टोर है और उसमें आपने एक यूज़र बना दिया और उस यूज़र से बस आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं स्पेसिफिकली, वो चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है उसमें होता है हमारा फोर्स.com एंड हेरोको। अब फोर्स.com है क्या? फोर्स.com पे हम लोग इन फ्यूचर जाके एपएक्सएम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एलडब्ल्यूसी और विजुअल फोर्स पेज, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे जब हम हमारे डेवलपमेंट की यात्रा में रहेंगे। तो वहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो सब कुछ फोर्स.com पर होती है। हेरोको ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हम लोग चीज़ें करेंगे लेकिन इन फ्यूचर। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू computing resource such as storage, networking and servers। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट पे जो है वो अवेलेबल है, तो उसमें पूरा लैपटॉप ही सब कुछ ही आप यूज़र को दे रहे हैं और वो उसकी मर्जी है कि वो कितनी रैम देना चाहें तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। और ये जो है वो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है और इसका जो एग्जांपल है वो एडब्ल्यूएस है। जनरली हम लोग इसमें कभी काम नहीं करेंगे, मतलब हमारी यात्रा बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी तब डेफिनेटली हम ये हमारे लर्निंग के अंदर आएगा, लेकिन मेनली जो है इनको नेटवर्क आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। हम लोगों के लिए जो मेनली यूज़फुल है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। चलिए जी अब हम लोग थोड़ा-सा और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो वापस से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास में 3 मुख्य लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर्स के अंदर आता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि अगर मान लियो कि हमारा जो पूरा लैपटॉप है वो क्लाउड पर है, तो उसमें केवल केवल एक सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़र को एक्सेस करने के लिए देते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक वेबसाइट कह सकते हैं या एपीआई जो होती है वो अवेलेबल होती है और उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या एंड यूज़र के लिए होती है। सेल्सफोर्स उसका एक एग्ज़ाम्पल है जो हम लोग इस यात्रा में समझेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास। उस पास में क्या होता है कि जो डेवलपर्स लोग होते हैं, हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, उस और काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए उस लैपटॉप में आप कह सकते हैं कि एक यूज़र बना दिया और वो यूज़र जो है वो सब कुछ काम कर रहा है और वो उसके कोडिंग चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो वो हो गया हमारा पास का एग्जाम्पल। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का एग्जाम्पल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसमें कि पूरा का पूरा जो आपका लैपटॉप है वही आपको दे दिया गया है और वो जो है वो हमारी सबसे बड़ी लेयर उसके लिए काम आता है। और मैं समझता हूँ कि आपको लेयर्स बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा में और अब हम लोग समझते हैं अ, चलिए जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को।
It works as your virtual computing environment with a choice of development model depending on how much data you want to store and who has access to the infrastructures. तो मेनली क्या होता है कि हमारे पास में जब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात आ रही है तो वो जो क्लाउड है वो किस तरह का है, यानी कि वो पब्लिक होगा, वो प्राइवेट होगा, वो हाइब्रिड होगा या कम्युनिटी वाला होगा। और ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास में कितना तो डेटा है और हम लोग किन किन यूजर को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लाउड से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा क्लाउड, द पब्लिक क्लाउड मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एक्सेस द सिस्टम्स एंड सर्विसेज। द पब्लिक क्लाउड may be less secure as it is open for everyone। तो होता क्या है पब्लिक क्लाउड में कि ये सबके लिए अवेलेबल होता है, कोई भी आकर इसको एक्सेस कर सकता है, जो उसको वर्क परफॉर्म करना है वो कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कम सिक्योर होता है। तो जनरली लोग इसका यूज़ नहीं करते। फिर आता है प्राइवेट क्लाउड। द प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल is the exact opposite of public cloud development model। It is one on one environment for a single user or customer। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली पब्लिक क्लाउड का उल्टा एक तरीके से आप मान सकते हो। एक यूजर को पूरा एक सर्वर दे दिया जाता है, एक एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पूरे क्लाउड का जो एक्सेस होता है वो पर्टिकुलर एक यूज़र को ही होता है या एक कस्टमर को ही होता है। फिर बात करते हैं अपन हाइब्रिड क्लाउड की। बाय ब्रिंगिंग द पब्लिक एंड पब्लिक प्राइवेट वर्ल्ड्स विद द लेयर ऑफ appropriate software, hybrid cloud computing gives the best of both worlds। तो होता क्या है कि मान लियो कि हम लोग पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों को साथ में लाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग हाइब्रिड क्लाउड का यूज़ करते हैं। अब उसमें लेयर बन जाती है कि जो लोग हमारे प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं, प्राइवेट क्लाउड में जो पब्लिक क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं जिस फंक्शनलिटी के जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कम्युनिटी क्लाउड। इट अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो मान लियो कि कुछ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना मतलब एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को वो एक साथ उसे यूज़ कर रहे हैं। तो फिर वो जो है वो कम्युनिटी क्लाउड का हिस्सा बन जाता है और वो जो है वो कम्युनिटी क्लाउड होता है। अब हमने क्लाउड जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है उससे भी गहराई से समझ लिया है। तो मेनली एक्चुअली क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल और ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये एमडीएस के सिलेबस में, इसलिए मैंने इनको कवर करने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उस नोट्स में से आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को गहराई से समझें। और अब हमको एक आइडिया हो चुका है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा सेल्सफोर्स जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है या क्या चीज़ें रहती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस यात्रा में कंटिन्यू रहेंगे। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Arise, awake, and do not stop till the goal is reached.